सावन में आस्था के केंद्र बोरेश्वर धाम में पुजारी विवाद, मंदिर बना आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा। भिंड के अटैर विधानसभा क्षेत्र स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध बोरेश्वर धाम मंदिर इन दिनों पुजारी को लेकर चल रहे विवाद के कारण सुर्खियों में है। मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति और हटाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामला अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायालय के आदेशों के पालन तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि पुजारी को लेकर चल रहा यह विवाद पहले भिंड न्यायालय और इसके बाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। संबंधित पक्षों द्वारा हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का भी हवाला दिया जा रहा है। हटाए गए पुजारियों का आरोप है कि मंदिर में कार्यरत 3 पुजारियों को हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन उनके मुताबिक न्यायालय के आदेश के बावजूद एक पुजारी को अब तक नहीं हटाया गया। पुजारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अटैर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायत को लेकर भिंड कलेक्टर और अटैर एसडीएम को भी आवेदन दिए, लेकिन विवाद का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। वहीं प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई और न्यायालय के आदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, ये संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सावन के पवित्र महीने में जहां बोरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पुजारी विवाद मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन दोनों पक्षों को सुनकर विवाद का समाधान करेगा, और यदि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है तो उसका पालन किस स्तर तक हुआ है। सावन के महीने में आस्था के इस प्रमुख केंद्र पर पुजारी विवाद ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। हम लोग यहाँ आदि अनाज से रहते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग आदि अनाज से पूजा पाठ करते आ रहे हैं मंदिर पर। अब हमारा हक छीन लिया गया है 1-1.5 साल से। बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है कि चारों पुजारी को हटाया जाए। कोर्ट का आदेश हुआ है, चारों पुजारी निरस्त किए गए हैं 0-0, मगर अभी तक तहसीलदार एसडीएम ने कोई इस पर सुनवाई नहीं की है। मैंने एप्लीकेशन भी दिया है वहाँ पर जा कर के, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बोलते हैं कि अभी तक वो ही रहेगा, तहसीलदार साहब बोलते हैं। शुभ नाम क्या है अपना? हमारा नाम महेश कुमार गोस्वामी, बोरेश्वर। मंदिर का विवाद तो एक सोची समझी राजनीति के तहत किया जा रहा है। यहाँ बाहरी लोग आकर के आतंक मचाते हैं। एक यहाँ जमीन भी इस मंदिर से लगी है। ये है कि बाहर के पुजारी आए हुए यहाँ आदि से यहाँ के गोस्वामी वर्ग ही पूजा करता आया है। पूरे भारतवर्ष में ये देखने को मिलता है कि गोस्वामी ही भोले बाबा के भक्त होते हैं। पूजा इनको ही करना चाहिए। इस सरकार ने जो अभी क्राइटेरिया बनाई है, जैसे कैसे रखना है पुजारियों को, एक तो फॉर्म भी निकाला है। हाँ, एक विज्ञप्ति भी निकाली है उन्होंने कि पुजारियों के लिए आवेदन मंगाए जाए, तो उन्होंने 20 तारीख रखी है। और उस आवेदन में भी गलतियां हैं। विज्ञप्ति में उन्होंने कोई अर्हता नहीं रखी, उन्होंने कोई योग्यता नहीं दर्शाई है, उन्होंने कोई मानदेय नहीं दर्शाया है, कोई जन्म तिथि कितनी होना चाहिए वो नहीं दर्शाई है। तो इसमें भी कुछ शंकाएँ हैं विज्ञापन में भी। तो इसलिए यही निवेदन करेंगे सभी से कि इसका बारीकी से अपनी जांच करें और जिसका हक है उसको हक दिलवाया जाए। बाहरी पुजारी हैं, इनको हटाया जाए और आगे भी लड़ाई जारी रहे। अभी तक अधिकारियों को तुमने आवेदन दिए, क्या मतलब कार्रवाई हुई है? सभी अधिकारियों को आवेदन देते आ रहे। जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश के तहत 24 तारीख से शुरू किया है। तहसीलदार को, नायब साहब है तहसीलदार, उनको भी एक कॉपी दी है इनको हटाने के लिए। और एसडीएम साहब, ग्वालियर हाईकोर्ट से क्या आदेश है? ग्वालियर हाईकोर्ट से ये पिटीशन है कि जो पूर्व में कलेक्टर रहे थे इलैया राजाटी, उनका आदेश उन्होंने यथावत रखा है कि उन आदेश के तहत पूर्व कलेक्टर के तहत जो आदेश है इन पुजारी के लिए हटाने का है, इन पुजारी को रखने का नहीं है। तो वो आदेश है, वो आदेश इन अब जो वर्तमान में आदेश आया हाई कोर्ट से 4 पुजारियों को निष्कासित करना लिखा है। और अभी भी वर्तमान पुजारी दबंगई से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं।